हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ओपन स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी प्यारी सी क्विक वोकैब सीरीज में ओपन स्टडी गुरुकुल में भी। तो ये जो क्विक वोकैब सीरीज है, इसमें सुबह ही सुबह 7 बजे आपको एक वीडियो मिलता है 10 से 15 मिनट का, जिसमें 30+ वोकैबलरी एटलीस्ट हमारे इस छोटे से वीडियो में हो जाते हैं। कुछ भी अगर आप कोई दूसरा काम कर रहे हो तो आप उस काम के दौरान भी फटाफट से 10 मिनट का वीडियो देख के खत्म कर सकते हैं। इसको स्पीड अप करोगे तो और जल्दी खत्म हो जाता है और आपके पास एक शॉर्ट सा छोटा सा वोकैब कलेक्शन आपके पास होता है। ठीक है, सेशन के बाद देखने के बाद आप कमेंट जरूर किया करो, ये कमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, हाँ, पीडीएफ के लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने पड़ेंगे, दोनों में से कोई भी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सेशन को लाइक करना है, ये कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, बस इतनी सी बातें हैं। चलो, आज के इस छोटे से वीडियो का पहला शब्द है मोडेस्ट। मोडेस्ट एक मोस्ट फ्रिक्वेंट वर्ड्स में से एक वर्ड्स, एसएससी की हिस्ट्री में बहुत बार पूछा गया वर्ड है। मोडेस्ट का एक सिनोनिम होता है हम्बल, इसका एक और सिनोनिम होता है डोसाइल। ठीक है, हाँ, डोसाइल होता है और हम्बल होता है। ठीक है, एंटोनिम हो जाता है वेन। वेन मतलब होता है एक दुष्ट प्राणी। ठीक है, एक दुष्ट व्यक्ति होता है, ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाना चाहिए। ठीक है, हाँ, इसके तुरंत बाद अब अगले नेक्स्ट वर्ड आएगा आपका। देखो यहाँ पे हमने कितने वर्ड्स पढ़ लिए, 1 2 3 4 4 वर्ड्स हमारे पास हैं और मिनिमम एक फॉर्मेट में हमारे पास 3 वर्ड्स तो होते ही हैं, है ना। एक दो कम भी, मतलब ज्यादा हो जाएगा, कम नहीं होगा। और 12 वर्ड्स होते हैं तो 36 वर्ड्स तो हमारे पास मिनिमम आने ही आने हैं। ठीक है ना। जैसे एक और वर्ड होता है मॉडल। अब ये मॉडल वर्ड जो है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, 1 वर्ड्स में भी पूछा जाता है। एज अ नाउन, अव्यवस्था का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज है जो एकदम नॉट इन सीक्वेंस, यू कैन से, मतलब कोई ऐसी चीज है जो सीक्वेंस में नहीं है, वहां पे अव्यवस्था फैली हुई है। ठीक है, ऑर्डर है, ये तो हो जाएगा ऑर्डर और ये हो जाएगा डिसऑर्डर। ठीक है, किसी भी चीज का जो डिसऑर्डर होता है, ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं ना, ऑर्डर बोल सकते हैं, सीक्वेंस बोल सकते हैं, ये आपका ऑपोजिट मीनिंग। क्लियर, एज अ नाउन यूज किया जाना चाहिए। तो 5 वर्ड्स यहां से आपको मिल गए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम्बल, देखो अभी अभी पढ़ के आए हैं, मोडेस्ट का सिनोनिम था हम्बल, अब हम्बल का सिनोनिम हो जाएगा मोडेस्ट, तो यहाँ पे मोडेस्ट लिख लो। अब मोडेस्ट के अलावा इस बार क्या है, मोडेस्ट के अलावा यहाँ पे मीक है, काइंड वर्ड लिख सकते हैं, डोसाइल वर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। बेनेवोलेंट एक वर्ड होता है, परोपकारी। एरोगेंट होता है, ठीक है, घमंडी, हॉटी लिख सकते हैं, नक चढ़ा बोल सकते हो, है ना, ये होता है घमंडी टाइप का व्यक्ति, ये भी आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम्बल, मीक, मोडेस्ट, काइंड, डोसाइल, एरोगेंट, हॉटी, इतने सारे वर्ड्स आपको मिल गए। इल्यूमिनेट एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को प्रकाशित करना, उजाला करना, चमक फैलाना चारों तरफ। एक कंपनी होती है बैटरी की, एक कंपनी का नाम है इल्यूमिनस ऐसे करके, उसकी बैटरीज आते हैं, है ना। तो सचिन तेंदुलकर इसका ऐड देते हैं, वो इसी से बना है, देख लो। इल्यूमिनेट होता है वर्ब की तरह यूज किया जाएगा, किसी भी चीज को प्रकाशित करना, उजाला करना। इल्यूमिनस होता है एडजेक्टिव, प्रकाशित। ठीक है, ब्राइटन करना एक होता है डार्कन करना। ठीक है, ब्राइटन और डार्कन, वाइटन भी कर सकते हैं, ब्राइटन भी कर सकते हैं, इल्यूमिनेट। ठीक है, चलो, एक और वर्ड होता है इम्पैचुअस। इम्पैचुअस क्या होता है भाई, एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी काम को करने में जल्दबाजी में रहता है, उसको कहते हैं इल्यूमिनस, यानी कि जल्दबाजी में रहने वाला व्यक्ति। हास्टी कह सकते हैं, एक वर्ड होता है हास्टी, जल्दबाज इसको कहते हैं, उतावला। ठीक है, इम्पेशेंट बोल सकते हो, इम्पेशेंट, और ये होता है पेशेंट। ठीक है, इम्पेशेंट और पेशेंट। पेशेंट मतलब मरीज नहीं, ये धैर्यशील वाला व्यक्ति है, धैर्यवान। जो व्यक्ति धैर्यवान होता है, जिसके अंदर पेशेंस होता है, उसको पेशेंट कहते हैं। पेशेंट एज अ नाउन यूज किया जाएगा तो मरीज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा। और जो उतावला होता है उसको ये कहते हैं इम्पेशेंट। ठीक है, उतावला, हास्टी, सही से लिख दो, अब इतना लिख ही रहे हैं तो, है ना। ये होता है इम्पेशेंट, उतावला। पेशेंट होता है धैर्यशील व्यक्ति, पेशेंस।
कॉशियस सतर्क रहता है, नाउन एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा। अगर आप पेशेंट को नाउन की तरह यूज करेंगे तो मरीज हो जाएगा। एज अ नाउन इसका मतलब होता है मरीज। ठीक है भाई, चलिए, तो यहां पे आपको लगभग 15 वर्ड्स तो मिल ही गए इतने तक। इनकैपेसिटेट का मतलब होता है किसी को असमर्थ बनाना, इसका मतलब है किसी को अपंग बनाना, किसी को पंगु बनाना, डिसेबल करना, किसी के हाथ पैर तोड़ देना। क्रिपल एक वर्ड होता है मेम करना, ठीक है, डिसेबल्ड करना, किसी को डिसेबल करना। डिसेबल, ठीक है। एक होता है किसी को फैसिलिटेट करना, फैसिलिटेट करना मतलब उसको स्ट्रेंथन करना, उसकी ताकत को बढ़ाना, स्ट्रेंथन करना, उसकी ताकत को बढ़ाना, ठीक है ना। ये हो जाता है स्ट्रेंथन, फैसिलिटेट। ये आपके कितने वर्ड्स हो गए? लगभग 6 वर्ड्स एक बार मिल गए, मतलब 20 वर्ड्स तो आपके पास इतने तक पहुंच गए कम से कम। एक होता है इंसिस्टेंट का मतलब होता है कंटिन्यू, किसी भी काम को अगर आप कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, निरंतर, परसिस्टेंट, ये कंटिन्यू, ठीक है, निरंतर, एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाने वाला वर्ड है ये आपका कांस्टेंट, परसिस्टेंट, ठीक है। एक होता है इंटरमिटेंट, इररेगुलरली, इंटरमिटेंट और इररेगुलर। एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी काम को इररेगुलर करता है, उसको कहते हैं रेगुलर या इंटरमिटेंट। क्लियर? इनकरेजेबल होता है कोई भी ऐसी चीज जो करेजेबल होती है। करेजेबल मतलब संशोधनीय होता है, जिसमें आप चेंज कर सकते हैं। चेंजेबल होता है, बट कोई ऐसी चीज जो चेंजेबल नहीं होती है उसको इनकरेजेबल कहते हैं। असंशोधनीय, जिसमें आप चेंज नहीं कर सकते, बदलाव नहीं कर सकते। अनअल्टरेबल और अनचेंजेबल, ठीक है, चेंजेबल, अनचेंजेबल। और एक होता है रिफॉर्मेबल, यानी कि चेंजेबल, जिसको रिफॉर्म किया जा सके, ठीक है। फिकल्ड भी बोल सकते हैं, फिकल, फिकल होता है जो चेंज होता रहता है, जिसमें आप बदलाव कर सकते हैं। करेजिबल होता है, करेजिबल भी लिख सकते हैं, ठीक है, उसी का उल्टा करेजिबल लिख सकते हैं आप। करेजिबल मतलब होता है संशोधनीय, चेंजेबल, जिसमें बदलाव किया जा सकता है। 1 2 3, 3 और 3 7, 7 वर्ड्स, मतलब ऑलमोस्ट 30 वर्ड्स तो आपके पास पहुंच ही गए। इसके बाद आ जाओ इंडेलिबल। डेलिबल होता है, ये 1 वर्ड्स में पूछे जाने वाले वर्ड्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डेलिबल एक ऐसा वर्ड होता है जो एक जगह से, मतलब जो है जो मतलब अचू, जो हिलता नहीं, एक तरीके से एक ही जगह पे रहता है। मतलब एक ऐसी कोई चीज है जिसको आप मतलब हटा नहीं सकते वहां से, उसको मिटा नहीं सकते, ठीक है, उसको कहते हैं इंडेलिबल। ठीक है, डेलिबल होता है जिसको मिटा सकते हैं, और इंडेलिबल होता है जिसको आप मिटा नहीं सकते, ठीक है। अमिट बोल सकते हैं इसको हिंदी में। ऐसी कोई चीज जिसको आप मिटा नहीं सकते, इरेज नहीं कर सकते, उसको इंडेलिबल कहते हैं। डेलिबल जिसको आप मिटा सकते हैं, दैट कैन बी रिमूव्ड। डेलिबर दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, इंडेलिबल। ठीक है, ये 1 वर्ड्स में बहुत पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाने वाला वर्ड। चलिए, एक होता है टेम्पररी। टेम्पररी होता है कुछ ही समय के लिए बस। हाँ, मोमेंटस बोल सकते हैं, मतलब क्षणिक होता है। मोमेंट्री बोल सकते हो, मोमेंट्री बोल सकते हैं, टेम्पररी बोल सकते हैं। क्षणिक है, कुछ समय के बाद मिट जाना है। इंडिक्ट होता है अभियोग लगाना, किसी पे आरोप लगाना, किसी को एक्यूज करना, ठीक है, एक्यूज करना, ठीक है, चार्ज करना, आरोप लगाना। इंडिक्टमेंट सुना होगा आपने, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका वर्ब की तरह यूज किया जाएगा। इंडिक्ट करना यानी कि चार्ज करना, एक्यूज करना, ठीक है ना। एक्सोनरेट होता है बचना होता है, वैसे वीक होता है। सॉरी मतलब रिजॉल्व, सॉरी एब्सॉल्व बोल सकते हो आप इसको। एक्सोनरेट मतलब होता है किसी को रिहा करना, ठीक है। एब्सॉल्व एक वर्ड होता है, एब्सॉल्व, या फिर फ्री बोल सकते हैं, किसी को मुक्त करना, रिहा करना, ठीक है, हाँ। पार्डन बोल सकते हैं, किसी को माफ करना, पार्डन, ठीक है। एब्सॉल्व, फ्री, एक्सोनरेट। नेक्स्ट, इनएविटेबल। देखो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट रिपीटेड 1 वर्ड्स में से सारे के सारे वर्ड्स लिए गए हैं। इनएविटेबल एक ऐसा वर्ड है जो अटल रहता है, जिसको हिलाया नहीं जा सकता। अनअवॉइडेबल, जो मतलब आप बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। अटल है, अटल है, ये अपनी जगह पे टिका रहेगा, स्थिर है, ठीक है, अटल।
इनएविटेबल, जिसको हटाया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये भी आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाने वाला है। कोई ऐसी चीज है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, उसको हम इनएविटेबल कहेंगे। हाँ, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, इन सिग्निफिकेंट बोल सकते हैं, महत्वपूर्ण है ना, ऐसे करके। और एक होता है अवॉइडेबल, जिसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो, एक होता है इन्वेड। इन्वेड का मतलब होता है अटैक, एज अ नाउन यूज करोगे तो अटैक, वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है। ये होता है अटैक, यानी कि रिवेंज बोल सकते हैं, अवेंज बोल सकते हैं। एक होता है सरेंडर, अपने आप को किसी के हवाले कर देना, है ना, कि भैया मैंने तो सरेंडर कर दिया, मेरे बस का काम नहीं है, ऐसे करके। बस, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बाय बाय। उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा सेशन बड़ा प्यारा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल है, इंग्लिश बाय अनिल जादव टेलीग्राम चैनल है। इंग्लिश के सारे पेड कोर्सेज हमारे चलते हैं ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे, उनके लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही है। सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हर रोज ऐसा ही वीडियो आप लोगों को मिलता रहे, ठीक है। जय हिंद, शुक्रिया सभी को भाई, थैंक यू, बाय बाय।